अपने रूम में जाकर लेट जाता है, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने आप से मन में कहता है, कल हम अकेले नहीं होंगे, कल हमारे साथ हमारी प्रिंसेस होंगी। चाहे वह नफरत के साथ हो चाहे मोहब्बत के साथ, आप हमारे साथ ही होंगी। इतना कहकर वह भी अपनी आंखें बंद कर सो जाता है। सुबह का समय आज अंशिका ने हल्की हरा रंग का अनारकली सूट पहना था और कानों में छोटी बालियां, माथे पर लाल रंग की बिंदी, आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर लाल लिपस्टिक में उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। उसका चेहरा किसी चंद्रमा की तरह दमक रहा था। उसे आज सुबह से ही न जाने कैसी बेचैनी लग रही थी। वहीं रमेश्वर जी अपने रूम में थे और अपनी पत्नी सुधा से कह रहे थे, हमने पूरी जानकारी निकाली थी, वह हुकुम शाही है और उन्होंने राजकुमारी की हमेशा सुरक्षा करने को कहा है और हमने इस बारे में पूरी रात सोचा है। उनसे ज्यादा सुरक्षित हमारी राजकुमारी को कोई नहीं रख पाएगा। इसलिए आप इस बात से निश्चिंत रहें और वह हमारी राजकुमारी से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं और वैसे भी वह उन्हीं की तो अमानत है। उन्हें आज नहीं तो कल हमें सपना ही था। इसमें डरने वाली क्या बात है? जिस पर सुधा कहती है, वह सब तो ठीक है पर अंशिका, हम उसे कैसे समझाएंगे? जिस पर रमेश्वर जी कहते हैं, हमें उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, हुकुम शाह ने कहा है कि वह खुद अंशिका से बात करेंगे और उनको मनाएंगे, हमें सिर्फ उनकी मदद करनी है। सुधा अपना सिर हिला देती है और तभी अंशिका भी ना चाहते हुए अपनी मन को आवाज लगाते हुए कहती है, मन, आप कहाँ हैं? हमें देर हो रही है, हमें नाश्ता दे दीजिए। जिस पर सुधा कमरे से निकलते हैं और कहते हैं, हम आ रहे हैं बेटा, आप बैठिए, हम अभी नाश्ता लेकर आते हैं। और वह नाश्ता लेने चली जाती है। रमेश्वर जी भी बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और प्यार से अंशिका के सिर पर हाथ फेरने लगती हैं। आज अंशिका को उनका बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। उनकी आंखों में न जाने कैसे इमोशंस दिख रहे थे, जिसे देखकर अंशिका को अजीब सा लग रहा था। तभी वह अपने बाबा से पूछती है कि, बाबा क्या हुआ है? आपको आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जिस पर रमेश्वर जी अपनी आंखों की उदासी को छुपाते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं और हमें क्या हो सकता है? हमारे पास इतनी प्यारी सी गुड़िया जो है। जिस पर अंशिका भी मुस्कुरा देती है, तभी सुधा जी नाश्ता लगाने लगती है। तो अंशिका नाश्ता देखते हुए कहती है, अरे वाह, आज तो सब कुछ हमारी पसंद का है। आज कुछ खास है क्या मन? अंशिका की मन सुधा उससे कहती है, नहीं बेटा, कुछ नहीं बस ऐसे ही। और वह भी उनके साथ नाश्ता करने बैठ जाती है। आज तीनों मिलकर नाश्ता साथ में कर रहे थे और अंशिका की मन बाबा अपनी उदासी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अंशिका नाश्ता करके वहां से निकल जाती है और पायल के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज जाकर अंशिका की नजर रूपाली पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे पिछली सारी बातें याद आ जाती हैं और उसके दिमाग में एक प्लान चलने लगता है। और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर पायल उससे पूछती है, तेरे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अंशिका कहती है, तू रुक मैं आती हूँ, इतना कह वहां से रूपाली की ओर बढ़ जाती है। पर वह रूपाली के पास न रखते हुए उसके पीछे से आ रहे सुमित के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है, जिसे देखकर रूपाली वहां आ जाती है और सुमित की तरफ आते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक से नीचे गिर जाती है और वहां रखे डस्टबिन से उसका हाथ लगता है और डस्टबिन का सारा कचरा रूपाली के सिर पर उलट जाता है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं रूपाली को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट होने लगती है और वह गुस्से से खड़े होकर अंशिका को घूरने लगती है, जिस पर अंशिका उससे कहती है,
अगली बार से मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तुम्हारी हालत इससे भी ज्यादा बुरी कर दूंगी, और वह वहां से चली जाती है। रूपाली गुस्से में पैर पटकती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। वही पायल जो ये सब दूर से ही देख रही थी, अंशिका से कहती है, तूने अच्छा सबक सिखाया है रूपाली को। इतना सुनकर अंशिका पायल से कहती है, तुझे एक काम करना, जिस पर पायल कहती है, हाँ बोलना। तो अंशिका उसके कान में कुछ कहती है और अंशिका एक लड़की की तरफ इशारा करती है। उसे देखकर पायल फिर हाँ में सिर हिलाती है और उस लड़की के पास जाकर कुछ बोलती है, जिसे वह लड़की के पास जाकर वह उससे बात करती है। जब वह लड़की रूपाली के पास जाकर कुछ बोलती है, तो रूपाली की गल हिल जाती है और वह गुस्से में उससे बात करने के लिए बढ़ती है। जिस पर अंशिका उससे कहती है, अगली बार से मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तुम्हारी हालत इससे भी ज्यादा बुरी कर दूंगी, और वह वहां से चली जाती है। वही रूपाली जब वॉशरूम से बाहर आती है, उस लड़की ने उसको खींचकर एक थप्पड़ मारा, जिससे रूपाली का गाल एक ओर झुक जाता है। रूपाली हैरान होकर उसे देखती है और कहती है, शिवानी तुम ये क्या कर रहे हो? शिवानी कहती है, तुमको बहुत शौक है ना दूसरों के बॉयफ्रेंड पर नजर डालने का, ये कहकर एक और थप्पड़ मारती है। पर मैंने किया क्या है? पायल कहती है। तब शिवानी कहती है, आइंदा से अरुण पर अपनी नजर डाली ना तो मैं तुम्हें इससे भी बुरी हालत कर दूंगी, और इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। इसके बाद आसपास खड़े सभी लोग रूपाली की हालत का मजाक ले रहे हैं, और सुमित, पायल और अंशिका भी दूर से खड़े इस नज़ारे का आनंद ले रहे थे। शिवानी एक बड़े व्यापारी की बेटी है और उसका बॉयफ्रेंड अरुण है। पायल ने उसे जाकर बताया कि रूपाली अरुण को पसंद करती है और तुमसे छीना चाहती है। इसके बाद पायल गुस्से में आ गई और रूपाली के साथ ये सब कर दिया। सभी लोग इसके बाद अपनी क्लास में चले गए। लेकिन रूपाली गुस्से में कॉलेज से निकल जाती है और गाड़ी में बैठकर अपने घर जाने लगती है। मन में कहती है, अनुष्का, तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।